हेलो दोस्तों, हम आज आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट का, जो इसका नाम है प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं? आपके हिसाब से क्या होते हैं प्रबंधन के सिद्धांत? सिद्धांत मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स 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 मीन्स गाइडलाइंस होती हैं। सिंपल मतलब कुछ सिद्धांत मतलब कुछ नियम बता रखे हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? गाइडलाइंस। तो प्रबंध करने मतलब मैनेजमेंट करने के लिए भी ना कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे हम अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। इसके लिए इसकी तो हम पहले अर्थ समझते हैं। क्या होता है प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ? एक व्यवसाय को अनुकूलतम मतलब एक अच्छे से चलाने के लिए ताकि ठीक से चलने के लिए, यानी अच्छे से ठीक से चलने के लिए प्रबंधक मतलब मैनेजर को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। और प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं? प्रबंधकों को मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से जैसे मतलब आपको एक फ्यूल आएंगे, उनके फ्यूल के हम पढ़ेंगे सिद्धांत। उसमें एक में बता रखे काम को बांट दिया जाए, मतलब काम उसकी रुचि के अनुसार कराया जाए, मतलब रुचि के अनुसार काम को बांट दिया जाए। सारा काम उस वर्कर से ना कराया जाए, काम को बांट दिया जाए। तो मार्गदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करने के लिए प्रबंध के पहले सिद्धांत शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। तो विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से दिए, जैसे अलग अलग दिए, जैसे जैसे ये पढ़ लेते हैं हम इसको। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है, मतलब एक बिल्कुल ट्रूथ बात की गई है, सत्य बात की गई है, जिसका मतलब है कारण और परीक्षण से संबंधित है। मतलब सिद्धांत जैसे साइंटिफिक रीजन्स होते हैं। साइंटिफिक रीज़न मतलब ये हुआ तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, वही बात हो रही है कि कारण और परिणाम दोनों निर्धारित है। अगर ये कोई प्रॉब्लम आई है तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताया गया। अब पढ़ते हैं हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। जैसे फ़ोन के फीचर होते हैं वैसे इनके भी कोई फीचर्स होंगे, इनको करने के विशेषता मतलब फ़ायदे क्या होंगे, विशेषता एक तरह से कह सकते हैं। विशेषता क्या है भाई, हम ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात होती है, वैसे यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत की बात होगी। सार्वभौमिक अनुकूल मतलब ये सिद्धांत कहीं भी लागू हो सके, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गाँव की, मतलब जहाँ भी मतलब व्यवसाय है, संस्था है, चाहे शिक्षक हो, सरकारी हो, खेल कूद का मैदान हो, फार्म हो, किसान की फार्म हो, सेना में, कहीं भी यह सभी, लेकिन हर जगह इनके सिद्धांत लागू हो सकते हैं। तो वही बात हो रही है सार्वभौमिक अनुकूलता, मतलब हर जगह लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये नहीं कि मेनली ये नहीं कि यही होगा, मतलब जो तय किया गया उन्हीं के अनुसार ही चलना होगा। जनरल नॉर्मल गाइडलाइंस कि आप इसके थ्रू करेंगे तो आपको मतलब कोई गलती हो रही है, इसका सोल्यूशन शायद ये हो सकता है, ये सिद्धांत लागू करने से शायद ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए। तो वही बात हो रही है, वही बात कह रहे हैं कि जनरल गाइडलाइंस है, ना कि कठोर है, मतलब ना ठोस नहीं है। अब यही ऐसे ही आपसे केस स्टडी में पूछ लेगा, जो प्रबंध के सिद्धांत है वो सिद्धांत कठे ऐसे घुमा के कुछ पूछेगा, ठोस क्यों नहीं है, और ठोस नहीं है तो फिर वो ठोस क्यों नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सामान्य गाइडलाइंस होते हैं, सामान्य मार्गदर्शन होता है। तो वही विशेषता है। अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारित, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट, मतलब जो फ्यूल, इन सब ने फ्यूल एंड अदर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐसे ही नहीं मतलब सिद्धांत दे दिए प्रबंध के। उन्होंने भी लगातार प्रैक्टिस की है, लगातार रिसर्च की है, प्रैक्टिस करी है, अभ्यास करा है कि सिचुएशन आने की ऐसे समस्या से सुधार किया जाए। तो लगातार प्रैक्टिस एंड रिसर्च के कारण ही समस्या का समाधान ढूंढा गया है। तो वही सिद्धांत के बारे में बताया गया। अब आता है लोचशीलता, मतलब फ्लेक्सिबल है, जब आप चाहो तो इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल को, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में परिवर्तन आ सकते हैं, समाज में आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से। तो नई समस्या का सामना आ रहा है तो पुरानी सिद्धांतों में सुधार किया जा सकता है और नए सिद्धांतों का जन्म भी किया जा सकता है। तो मतलब यही फ्लेक्सिबल है, जब चाहे हम लागू कर लें, जब चाहे लागू करें। लेकिन सिचुएशन पे आधारित है ना। सिचुएशन कैसी है? मानवीय व्यवहार, मतलब मैं मानवीय व्यवहार पर
व्यवहार से है। मतलब क्या, प्रबंधन के सिद्धांत सीधा मानव व्यवहार, मतलब अगर हम संस्था में काम कर रहे लोगों को में अच्छा संबंध होना सुनिश्चित है। मतलब एक प्रबंधक और क्या नाम है, प्रबंधक और एक उसके अधीन स्तरों का, यानी उनके अंदर काम करने वाले अधीन स्तर और प्रबंधक मैनेजर, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, दोनों अच्छे से काम कर रहे हो। और एक प्रबंधक मानवीय व्यवहार एक व्यवहार में भी हो सकता है कि देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये जैसे काम है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये सारा काम नहीं दिया जाए उसे, एक एक्सपर्ट उसमें सिर्फ वो इसमें, तो उसको यही काम दिया जाए, यही वर्क दिया जाए, ना कि अलग। तो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, अच्छी क्वालिटी से काम करेगा। तो इन सब में जो फंसेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो इरिटेट होएगा। तो प्रबंधन के सिद्धांत कहते हैं मानवीय व्यवहारों से संबंधित है, मतलब मानव के व्यवहार से संबंधित है, इसलिए कहा जा रहा है। तो ये संगठन में उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानवीय व्यवहार और भौतिक एक संसाधनों में भी संबंध स्थापित करता है। मतलब मानव एक ही सिद्धांतों पे, मतलब अपने एक ही काम पे फोकस करेगा तो वो संसाधन का भी अच्छे से प्रयोग करेगा। कारण और परिणाम से संबंधित, अभी मैंने बताया था कि कारण सिद्धांत जो साइंटिफिक रीजंस है, चाहे कोई से भी रीज़न हो साइंस का, चाहे थंब रूल हो, ऊपर से वस्तु का नीचे गिरना हो, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, तभी उसका कारण होता है, तो भी और उसका परिणाम क्या होगा वो भी पता होता है। तो इसलिए इसी तरीके से कहा गया प्रबंधन के सिद्धांत कारण और परिणाम दोनों से संबंधित है। अगर हम एम्प्लॉय को लगातार उसको एक काम की जगह हम उसे अनरुचि वाला काम, जो उसके रुचि का नहीं है, उससे वो काम करवाते हैं, उसे बार बार हम उसको एक अलग अलग काम करने के लिए देते हैं, तो इससे उसका मोरल डाउन होगा, उससे वो शायद कंपनी छोड़ के चले जाए। इसलिए उसको एक ही काम देना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, इसमें वो अच्छे से करे। तो यही बात कह रहे हैं कि कारण परिणाम से संबंधित है। अगर वो अच्छे से तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करे, शायद कंपनी निकाल दे, शायद एम्प्लॉय खुद ही निकल जाए, क्योंकि वो एक काम में अच्छे से रुचि दिखा के काम कर सकते। अनिश्चितता प्रबंधन का सिद्धांत है। अनिश्चितता मतलब प्रबंधन सिद्धांत में कुछ निश्चित नहीं है कि यही सिचुएशन दोबारा आएगी, आने वाले टाइम के साथ बदलती रहती है, तो निर्णय लेना भी, लिया जाए ना लिया जाए, ये भी मुश्किल होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व। हमारे लिए क्यों जरूरी है प्रबंधन के सिद्धांत? प्रबंधन के सिद्धांत क्यों जरूरी है? अब बेनिफिट्स क्या हैं हमारे को इन रूल्स को फॉलो करने के, प्रबंधन के सिद्धांतों को फॉलो करने के, मतलब सिद्धांतों को लगातार मानने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं हम लोगों को? हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? हम ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और फ़ोन के थ्रू हम एजुकेशन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे मतलब करियर निकाल सकते हैं डिजिटली, फ़ोन के थ्रू हम क्लासेस ले सकते हैं। हम बहुत से बेनिफिट्स हैं। हम फिर फ़ोन के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं, तो बेनिफिट्स है ना। तो वहीं साइंटिफिक रीजंस के बेनिफिट्स क्या हैं, ज़रूरी क्यों है, महत्व क्यों है? जैसे मोबाइल का आज के समय में महत्व है, वैसे ही सिद्धांतों का क्या महत्व है? पहली बात तो सारी जगह सेम आता है, पहले इस पे आएंगे। सिद्धांतों का अनुकूलतम प्रयोग, कोई भी चैप्टर हो बिजनेस रिलेटेड, उसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देश, पाँचों के पाँचों कहीं ना कहीं लिंक है। तो इस हिसाब से तो ये कॉमन चीज़ है, कॉमन हर किसी में आ सकता है। महत्व पूछेगा तो हर जगह हम ये महत्व लिख सकते हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ये एक कॉमन पॉइंट है महत्व के लिए। उसके बाद प्रबंधकों सिद्धांतों का अनुकूलतम, मतलब अगर हम सिद्धांत लागू कर रहे हैं, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रबंधक को गाइडलाइंस मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मानवीय संसाधन, मतलब वर्कर्स का और भौतिक संसाधन, मशीन, इन्वेंट्री, माल, धन का ढंग से प्रयोग करेगा और एक काम अच्छे से करेगा। एक प्रबंधक अच्छे से काम करेगा, अपने सब कोऑर्डिनेटर से अच्छे से काम करवाएगा, मतलब अपने कर्मचारियों से। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराता है, मतलब किस विभिन्न परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए, ये पहले ही मतलब गलतियों को पहले ही मतलब बता देता है। मतलब ये गलती होने वाली है, मतलब मान लीजिए क्या काम करना चाहिए, तो एक वो गाइडलाइंस, एक माइंड सेट कर रहा है, ताकि गाइडलाइंस होती है जिससे द्वारा संसाधनों का अपव्यय कम हो, मतलब अच्छे से प्रयोग हो सके।
वैज्ञानिक वैज्ञानिक निर्णय मतलब एक साइंटिफिक निर्णय है। मतलब पहले से ही इसमें बता रखा है कि पहले से मतलब ऐसे सिचुएशन आए तो ऐसे लेना डिसीज़न लेना चाहिए। जैसे गाइडलाइन मतलब हमारे पहले ही सिद्धांतों में बता रखा है ना कि मतलब मतलब साइंस के रीजंस की ये होगा कि यही कारण होगा। उसी तरह एक संतुलन निर्णय सिद्धांत क्या करते हैं, एक बंदे एक साइंटिस्टिक डिसीजन प्रोवाइड इस तरीके से करते हैं कि उनके माइंड सेट कर देते हैं सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रेनिंग उनकी लगातार सिद्धांतों का प्रयोग करना, तो एक उनकी क्रिएटिविटी के कारण वो एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक निर्णय लेते हैं। बदलते वातावरण की आवश्यकता को पूरा करना, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, लगातार वातावरण चेंजेस हैं आ रहे हैं, नए नए कंपटीशन बढ़ रहा है, नए ट्रेंड आ रहा है। आज कोई नई कंपनी आई, कल कोई नई कंपनी आ गई। आज एक कंपनी इन्वर्टर एसी बनाती थी, आज बहुत सारी मोस्टली कंपनियां आज इन्वर्टर एसी बना रही है, इन्वर्टर वाले एसी बना रही है। तो कहीं ना कहीं पहले बहुत कम गाड़ियाँ ईवी की चलती थी, आज ईवी ट्रेंड में आ गई है, तो बहुत बथेरी कंपनी आ गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में तो चेंज आ रहा है ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए बट तो कहीं ना कहीं तो हमारे को सामना करना पड़ेगा। प्रबंधन के सिद्धांत आने वाली चुनौतियाँ, जैसे ईवी आ रही है, लगातार इलेक्ट्रॉनिक का सामान आ रहा है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती आ रही है कंपनीज़ के लिए। तो इसका सामना करने के लिए कहीं ना कहीं प्रबंधन के सिद्धांत मदद करते हैं कि आने वाली चुनौतियों का कैसा सामना किया जाए। एक तो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है। जब एक प्रबंधक सिद्धांत क्या करते हैं कि वर्कर्स को पूरी सैलरी दी जाए। मतलब सिद्धांतों में आप मतलब एक बंदे से काम करवाए, मतलब एक प्रबंधक के अंदर ही एक कर्मचारी से काम करवाया जाए, ना कि अलग अलग प्रबंधक उन्हें निर्देश दें। तो कहीं ना कहीं और उनको अच्छी सैलरी दें, उनको डिसीज़न लेने का मौका दें, तो कहीं ना कहीं और उनको अच्छी वेतन दें, अच्छी उचित दाम पे हम लोग सामान उपलब्ध कराएँ, संसाधनों को अच्छे से उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो सके, आने वाली पीढ़ी उपयोग कर सके। हम पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे किस्म की वस्तु प्रदान कर रहे हैं, उचित दामों पे अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा कर रहे हैं। और अच्छे से सिद्धांतों का प्रयोग संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को फ़ायदा भी होगा। साथ साथ अच्छे संसाधनों का प्रयोग करने से दाम भी संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करने से फ़ायदा होगा, कीमत कम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है और कंपनी को भी बेनिफिट होगा। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने में मदद करता है। हम अच्छी सैलरी देते हैं वर्कर्स को। प्रबंध शिक्षण एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रबंध शिक्षण एवं शोध प्रबंध के सिद्धांत से हो रहे रिसर्च यानी शोधकर्ताओं को इसमें अधिक सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब मैंने प्रबंध में क्या है, हम लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगातार एजुकेशन लिया, हमने एजुकेशन लिया, ट्रेनिंग ली, हमने सिद्धांतों के बारे में जाना और फिर ट्रेनिंग ली, हमने फिर रिसर्च करना, हमने मतलब हम जो समस्या आ रही है उसको रिसर्च करना, मतलब हमारा माइंड सेट हुआ ना। तो प्रबंधक का दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण बनाया गया है कि वे जाने अनजाने कुछ नया करने में लगा रहता है। मतलब कहीं ना कहीं एक मैनेजर का ऐसा माइंड सेट किया जाता है, उसको ऐसे सिद्धांत की नॉलेज दी जाती है, उसके सामने समस्या आती है, वो कहीं ना कहीं सर्च करता है, वो सर्च करता है उसकी, और वो ट्रेनिंग के द्वारा भी वो उसको होता है, फिज़िकली नॉलेज होती है, फिज़िकली वो नॉलेज ट्रेन करता है कंपनी उसमें जाके। तो कहीं ना कहीं वो समस्या को जानने के उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी दिखाता है। तो एक प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करने में शिक्षण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिद्धांतों को जानने में प्रबंध के सिद्धांत क्या करें, प्रबंधक को सिद्धांतों को जानने, नए सिद्धांतों को जानने और इन सिद्धांतों को जानने और उनके बिहेवियर मतलब उनकी सोचने की क्षमता में वृद्धि करके उन्हें एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। सब क्या हो रहा है, प्रबंध के सिद्धांत क्या कर रहे हैं,
मतलब कहीं न कहीं एक प्रबंधक की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, नॉलेज के साथ-साथ सिद्धांतों की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, साथ में उनका बिहेवियर भी चेंज कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अच्छे से तैयार हो रहे हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।